जम्मू कश्मीर की बात कर लें या फिर हरियाणा की बात कर लें, हरियाणा में क्या तस्वीर उभर रही है? मनोहर लाल खट्टर आगे चल रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर आगे चल रहे हैं जी। और बाकी कितने रुझान अब तक आ गए? फिलहाल तो सिर्फ वहीं का है और ये बताया, ये अपडेट है कि मनोहर लाल खट्टर जो है राजस्थान में कांग्रेस 5 सीटों पर आगे चल रही है। ब्रेकिंग मनुराज, सिर्फ इसलिए नहीं कि 291 सीटों पर आगे चल रही है। अगर रुझानों की बात करें तो जादुई आंकड़ा रुझानों में, जादुई आंकड़ा 272 का रुझानों में एनडीए गठबंधन ने हासिल कर लिया है और ये 470 सीटों का ही अभी रुझान है। 470 सीटों के रुझान में 291 रुझानों में आगे चल रही है एनडीए गठबंधन और रुझानों में बहुमत पा लिया एक तरीके से कहा जा सकता है एनडीए गठबंधन ने। और इस पर टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बीजेपी के प्रवक्ता लक्ष्मीकांत हमारे साथ जुड़े हुए। लक्ष्मीकांत जी, रुझानों में बहुमत आपने ले लिया है। रुझान है लेकिन ये रिजल्ट बदल भी सकते हैं सर। रुझान हो और चाहे एक्चुअल रिजल्ट आए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार हिंदुस्तान भर में बनने जा रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, बात बिल्कुल तय है। हिंदुस्तान जनता तय कर लिया, संकल्प के साथ हिंदुस्तान जनता खड़ी है। इस बार फिर से ईमानदार सरकार को, एक शासक नेतृत्व वाली सरकार को फिर से चुनना है। उसके लिए रुझान ही काफ़ी है और रुझानों के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि 294 पे एनडीए आगे चल रहा है। इस बात को साबित करता है कि पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तानी जनता के लिए काम किए हैं, चाहे वे आवास के माध्यम से किया हो, उज्ज्वला योजना के माध्यम से किया हो, या गांव-गांव नल पहुंचाने का काम किया हो, या हमने जनधन खाता रुझानों में एनडीए 294 सीटों पर आगे चल रहा है। इंडिया गठबंधन 160 सीटों पर आगे चल रहा है। राजस्थान की भी सभी सीटों पर आगे 25 सीटों का रुझान आ गया है, जिसमें बीजेपी 20 सीटों पर रुझानों में आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 4 सीटों पर रुझानों में आगे चल रही है और अदर के खाते में 1 सीट आती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। अपने दर्शकों को बता दें कि ये सिर्फ रुझान है, अभी नतीजा आना बाकी है। टैली बहुत जल्दी अपडेट हो रही है, लेकिन कम से कम ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बीजेपी के लिए भी कही जा सकती है कि बहुमत रुझानों में हासिल कर लिया गया है और ये जो फासला है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यानी कि इंडिया गठबंधन बहुत पीछे यहाँ पर है और बीजेपी 20 सीटों पर लीड कर रही है। रुझानों में 20 सीटों पर राजस्थान में लीड कर रही है। एसपी मित्तल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसपी मित्तल जी, बाड़मेर और जालौर की जरा हम बात कर लेते हैं। बाड़मेर में बड़ा दिलचस्प मुकाबला था, तिकोड़िया मुकाबला था और इसमें यहाँ पर निर्दलीय जो यहाँ पर ताल ठोकी थी भाटी आगे चल रहे हैं। इस पर आप कहना क्या चाहेंगे? जालौर को लेकर भी आपकी टिप्पणी में जानना चाहूंगी, क्योंकि जालौर में भी टफ मुकाबला था। गहलोत की यहाँ पर पूरी तरह से साख दाव पर थी और वैभव गहलोत पीछे चल रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से टैली में दिखाया जा रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस 4 संसदीय क्षेत्रों में आगे है, लेकिन उसमें जालोर सिरोही शामिल नहीं है। अपने आप बहुत महत्वपूर्ण बात है। जालोर सिरोही के अंदर हम जानते हैं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं और अपने पुत्र को चुनाव लड़ाने के लिए अशोक गहलोत साहब ने अपनी सारी प्रतिष्ठा, राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी। राजस्थान भर के उनके फॉलोवर जालोर सिरोही चले गए। वो खुद क्या नाम से कलकत्ता तक गए, इसलिए गए कि जो वहां के जो लोग राजस्थानी रहते हैं उनको यहाँ के मतदान कराया जाए। पूरी ताकत लगाई गई कि जालोर सिरोही से वैभव गहलोत को जिताया जा सकते। लेकिन रुझान भी यदि क्या नाम से जालोर के अंदर कांग्रेस हार रही है, तो मुझे लगता है कि क्या नाम से ये अशोक गहलोत के राजनीतिक भविष्य को भी अब ये तय किया जाएगा कि आखिर जब वो अपने पुत्र को नहीं जिता पाए तो कांग्रेस पार्टी का क्या। हालांकि 25 सितंबर 2022 को जब बगावत हुई थी और अशोक गहलोत साहब ने जो निर्णय लिया था कि उनको मुख्यमंत्री बनाए रखा जाए, उसके बाद मुझे लगता है कि कांग्रेस में उनके राजनीतिक भविष्य विराम लग गया था। लेकिन फिर भी एक आशा थी कि जालोर सिरोही से उनके पुत्र जीतते हैं चुनाव, तो एक क्या नाम से उम्मीद की जा रही थी कि उनके पुत्र को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो परिणाम, जो रुझान सामने आए, उससे ऐसा लग रहा है कि शायद वो क्या नाम से हारने के उसको जा रहे हैं। अब जिस तरीके से बाड़मेर की बात है, शुरू से आप देखिए रविंद्र भाटी जो थे वो अग्रेसिव थे, वहां उन्होंने चुनाव लड़ा, निर्दलीय चुनाव जीते और उसके बाद जब लोकसभा की बारी आई तो इस बात की कोशिश की गई कि उनके भारतीय जनता पार्टी से क्या नाम से समझौता हो जाए। आपको ध्यान हो तो मुख्यमंत्री जी के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ के जोधपुर तक भी आएगी। मुझे लगता है कि शायद पार्टी ने जो शर्तें रखी होंगी भारतीय जनता पार्टी को मंजूर नहीं है, लेकिन उन्होंने इस बात की चुनौती दी कि क्या नाम से वो उम्मीदवार वहां पे बने और लोकसभा चुनाव में भाजपा को चुनौती दे। बाड़मेर जैसलमेर तक जानते केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी वहां चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से दांव पर है। और जिस तरीके से क्या नाम से वहां पर कांग्रेस ने रातों रात आरएनपी से लेकर उम्मीदवार विष्णु को अपना उम्मीदवार घोषित किया, उससे भी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सिरोही जालौर से बीजेपी के लुम्बाराम चौधरी आगे, जिसका जिक्र अभी हम कर ही रहे हैं। सिरोही जालौर से कांग्रेस के वैभव गहलोत पीछे चल रहे हैं। बाड़मेर से बड़ी खबर,
बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा सीट से रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, यानी कि जो बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदराम बेनीवाल हैं, वो दोनों ही पिछड़े हुए हैं इस वक्त के रुझानों के मुताबिक। बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर सीट